हेलो डियर फ्रेंड्स, रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनायक आपके लिए लेके आया हूँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय। आज हम बात करेंगे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट पर। परंतु उससे पहले कहना चाहूँगा, यद्यपि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आइए बात करते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। सबसे पहले इसका परिचय जानने का प्रयास करेंगे, फिर विश्व वायु गुणवत्ता के स्तरों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे कम प्रदूषित देश कौन से हैं, सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से हैं, कारण और प्रभाव, सरकार के इस पर क्या प्रयास हैं, ये जानने का प्रयत्न करेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण कारक, इनके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। आइए बढ़ते हैं परिचय की तरफ। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 स्विट्जरलैंड की एक टेक्निकल कंपनी है जिसका नाम IQ एयर है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट स्विट्जरलैंड की तकनीकी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी की जाती है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कुल 106 देशों से लिया गया, जिसमें से 30 शहर विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित, उनमें से 22 शहर भारत के हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ जानने का प्रयत्न है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार 3 आधारों पर बनाई जाती है, देशों में, शहरों में और देशों की राजधानियों में। ये 3 आधार हैं। ध्यान रहे, ये तीनों आधार पर, जो ये 3 आधार के नीचे देश, शहर और देशों की राजधानियां दी हैं, ये स्थल सबसे प्रदूषित शहरों में से हैं। देशों में सबसे अधिक प्रदूषित बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, फिर भारत आता है। जबकि शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित होतान है। होतान शी जिनपिंग चाइना का एक प्रांत है, वहाँ का ये शहर है। फिर गाज़ियाबाद आप जानते हैं यूपी का है, और बुलंदशहर। ये बुलंदशहर और गाज़ियाबाद भारत के हैं। जबकि दिल्ली, ढाका, उलान बतौर, दिल्ली भारत की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, उलान बतौर मंगोलिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मंगोलिया की राजधानी है। ये सभी सर्वाधिक प्रदूषित स्थलों में से हैं। दिल्ली का स्थान विश्व में 10वें स्थान पर आता है। दिल्ली का स्थान विश्व में 10वें स्थान पे आता है, जबकि होतान शहर विश्व में पहले स्थान पर है और गाज़ियाबाद दूसरे स्थान पर है। याद रहे, विश्व में सबसे खराब वायु की गुणवत्ता होतान शहर की है, जो कि सिनजियांग प्रांत में, जो चीन में स्थित है, का शहर है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। इसके बाद गाज़ियाबाद का नंबर आता है। 30 में से भारत के 22 ऐसे शहर हैं जो सबसे अधिक प्रदूषित हैं। दिल्ली 10वें नंबर पे आती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सबसे कम प्रदूषित देशों की सूची। याद रहे, क्योर्टो रिको अमेरिकी आइलैंड है, न्यू कैनेडियन फ्रांसीसी आइलैंड है, वर्जिन आइलैंड ये अमेरिकी है, न्यू कैनेडियन ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम क्षेत्र में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिम किसके? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है। परंतु प्रशांत महासागर, कौन सा? दक्षिणी प्रशांत महासागर में न्यू कैनेडियन स्थित है। पूछ सकता है कि न्यू कैनेडियन आइलैंड कहाँ स्थित है, तो इस पर फ्रांस का वर्चस्व है। ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। वर्जिन आइलैंड अमेरिका का क्षेत्र है। प्यूर्टो रिको अमेरिकी आइलैंड है। यहाँ स्पेनिशों का सर्वाधिक महत्व है, लगभग 94%। आइए बढ़ते हैं कारण और प्रभाव।
सबसे वायु की गुणवत्ता खराब होने का कारण है पराली दहन और वाहन प्रदूषण। पराली आप जानते होंगे, जो धान होती है, धान काटने के बाद जो नीचे अवशेष रह जाते हैं, उन अवशेषों के कारण उनको जलाया जाता है और जलाने के पश्चात जो धुआं होता है, जो वायु होता है, उससे सबसे अधिक प्रदूषण होता है। ये सबसे अधिक जलाया कहाँ जाता है? पंजाब है, राजस्थान है और हरियाणा। यहाँ धान सर्वाधिक होता है और इनके धानों को धानों के जो अवशिष्ट होते हैं उन्हें जलाने के पश्चात जो धुआं होता है उससे बड़ी मात्रा में जहरीले प्रदूषक निकलते हैं, जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील, कार्बनिक यौगिक आदि का उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जन वायु में फैलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो CO है अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, यह रुधिर में पहुंचकर O2 जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी दर को कम कर देता है, जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने में अक्षम हो जाता है, या रक्त जो है O2 को हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाती, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वाहन प्रदूषण, वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, PM 2.5 कण उत्पन्न होते हैं। याद रहे, PM कण अधिक महीन होने के कारण हमारे सांस द्वारा सीधे हमारे शरीर में पहुंचकर फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, जबकि सल्फर एक ऐसा तत्व है या ऐसी गैस है जो स्टोन कैंसर के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? स्टोन कैंसर के लिए जिम्मेदार है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ताजमहल लिप्रोसी से प्रभावित है। लिप्रोसी क्या होता है? लिप्रोसी जैसे शरीर है, एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है जिससे शरीर में छिद्र हो जाते हैं या शरीर गलने लगता है। यही स्थिति वर्तमान में ताजमहल की है। ताजमहल नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो रहा है और धीरे धीरे छिद्र युक्त होकर गल रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। सरकार के प्रयास। याद रहे, सरकार ने प्रयास किया है पराली और वाहन पर। पराली के लिए टर्बो हैप्पी सीडर कृषि यंत्र, ये कृषि यंत्र हम साथ में दे रहे हैं। ये ऐसा कृषि यंत्र है जो हम धान काटते हैं, धान के साथ जो ठूंठियाँ रह जाती हैं उन्हें ये जड़ से उखाड़ने में मदद करता है। इससे यह जलाने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें सरकार का कथन है कि आप इन ठूंठियों को एकत्रित कीजिए और इन्हें वाष्पीकृत कीजिए, या फिर जो वर्तमान में कचरे के द्वारा जो विद्युत बनाई जा रही है आप वहाँ पर भेजिए और उसके द्वारा विद्युत का उत्पादन होगा। अवशिष्ट भी खत्म हो रहा है और प्रदूषण भी नहीं होगा, बल्कि और फायदा मिल रहा है क्या कि ऑर्गेनिक के द्वारा विद्युत का उत्पादन हो रहा है और जो अवशिष्ट बचता है उसके द्वारा ऑर्गेनिक खाद उत्पन्न हो जाती है। और इसीलिए सरकार कहती है कि आप खेती में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, कार्बनिक खाद का नहीं। अवशिष्ट हेतु आधुनिक विकल्प का प्रयोग करें, जैसे आप यूरिया है, NPK है, DAP है, इनका खेतों में प्रयोग अधिक होता है, जिससे बारिश होती है, बारिश में होकर तालाबों में, नदियों में और नदियों से समुद्रों में जाकर मिल जाता है, जिससे वायु के साथ जल के साथ साथ वायु भी प्रदूषित होता है। इसी को बचाने के लिए ऑर्गेनिक खेती का सुझाव दिया जाता है। आइए जानते हैं वाहनों है तो जो CO, सल्फर व PM 2.5 कण निकलते हैं। याद रहे, वाहन से जो PM 2.5 कण हैं ये लगभग 20% उत्सर्जित होते हैं केवल वाहन से। इसीलिए BS6 इंजन लाया गया। यह PM 2.5 कणों को रोकता है। इलेक्ट्रिक वाहन लाए गए, इससे तो किसी प्रकार का प्रदूषण होने की संभावना ही नहीं है। जब अधिक प्रदूषण बढ़ जाता है तो दिल्ली जैसे शहरों में या महानगरों में ऑड इवन लागू कर दिया जाता है। ऑड इवन क्या होता है? एक विशेष प्रकार का नंबर होता है जो गाड़ियों में लास्ट नंबर के हिसाब से उनके दिन तय किए जाते हैं और उन दिनों के अनुसार गाड़ियां चलती हैं। एक्सप्रेसवे और सार्वजनिक वाहन, जैसे चाइना है, चाइना में सप्ताह के 2 दिन ऐसे हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी और निजी व्यक्ति
सार्वजनिक वाहन का ही उपयोग करते हैं, निजी वाहन का उपयोग नहीं करते। आइए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये क्या है? CPCB अर्थात सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना जल प्रदूषण के रूप में 1974 में की गई थी। इसके बाद वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत इसे वायु से संबंधित या वायु पर कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई और इसी कारण ये वायु पर कार्य करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा पर्यावरण पर CPCB को नियंत्रण प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं CPCB जो है 8 प्रकार के वायु प्रदूषक कारकों की पहचान की है। वो 8 प्रकार के वायु प्रदूषक कारक कौन कौन से हैं? PM 2.5 कण, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। ये 8 ऐसे हैं जो हमारी वायु के लिए प्रदूषक का कार्य करते हैं। हमारी CPCB जिसका गठन 1974 में हुआ था, उसने 8 प्रकार के इन गैसों या इन कारकों की पहचान की है और भारत में यही 8 प्रकार के इन्हीं के आंकड़ा उपलब्ध कराकर इन्हीं के आधार पर वायु की गुणवत्ता जांची जाती है। याद रहे कि वैसे विश्व में 14 कारकों की पहचान की गई है, लेकिन भारत में सिर्फ 8 कारकों की ही पहचान की गई है। आज का ये सेशन समाप्त हुआ। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, जानकारी अगर उचित लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। याद रहे हमारे द्वारा बनाए गए PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल हैं आपको टेस्ट के लिए और PDF के लिए, दोनों प्रकार के चैनल उपलब्ध हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।